सभी को मेरा नमस्कार। आइए आज का गीता पाठ शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम प्रीति धवन। ज्ञान मुद्रा में आइए। मुस्कुराता हुआ चेहरा, एक बार ओम नाम की मधुर ध्वनि और मंत्र का उच्चारण। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हाथों में घर्षण। आई हुई ऊष्मा को प्रभु का तेज मानते हुए अपने मुखमंडल और सारे शरीर पर धारण करेंगे। चैप्टर 2 हम पढ़ रहे हैं, श्लोक 38। तो इसमें जो पिछला लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा कि अगर लाभ हानि, निंदा स्तुति, मान अपमान, जय पराजय ये सब एक समान हो, फिर तुम युद्ध करो तो तुम पाप या अपना कर्म करो तो फिर तुम पाप के भागी नहीं होगे। तो ये बड़ा अजीब सा नया आयाम कृष्ण ने दिया। अगर आप सुनना चाहें तो आप पिछला लेक्चर भी सुन सकते हैं। आज हम आगे पढ़ेंगे। एक प्रश्न लेंगे। कहते हैं, गुरुजी कुछ मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जैसे भूख, निद्रा, काम आदि स्वाभाविक वृत्तियां हैं, वैसे ही क्रोध करना भी मानव की स्वाभाविक वृत्ति है। यदि ऐसा है तो जगत में युद्ध भी स्वाभाविक ही है। तो इसका उत्तर ओशो जी महाराज देते हैं। गुरु जी महाराज कहते हैं, जैसा मनुष्य है वैसे मनुष्य के लिए क्रोध बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन मनुष्य बुद्ध जैसा मनुष्य भी हो जाता है और तब क्रोध बिल्कुल अस्वाभाविक हो जाता है। स्वाभाविक और अस्वाभाविक व्यक्ति की चेतना के प्रत्येक तल पर बदलते रहते हैं। एक आदमी शराब पीकर रास्ते पर चल रहा है तो नाली में गिर जाना बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन एक आदमी बिना शराब पिए सड़क पर चल रहा है, उसका नाली में गिर जाना बिल्कुल अस्वाभाविक है। लेकिन शराब पिए आदमी में और गैर शराब पिए आदमी में आदमियत का कोई भी फर्क नहीं है। फर्क है चेतना का। आदमियत का कोई भी फर्क नहीं है। शराब पिया आदमी भी वैसा ही आदमी है जैसा नहीं पिया हुआ आदमी है। अंतर कहाँ है? अंतर चेतना का है। शराब पिए हुए आदमी के पास उतनी चेतना नहीं है जो नाली में गिरने से बचा सके। गैर शराब पिए आदमी के पास उतनी चेतना है जो नाली में गिरने से बचाती है। अगर हम क्रोध में गिर जाते हैं तो वह भी हमारी मूर्छा के कारण, और अगर बुद्ध क्रोध में नहीं गिरते तो वह भी उनकी अमूर्छा के कारण। वह फर्क चेतना का है। और जो आदमी क्रोध कर सकता है और नहीं करता है, उसकी चेतना रूपांतरित हो जाती है। क्रोध कर सकता है और नहीं करता है तो वह जो क्रोध की शक्ति है वह अक्रोध की शक्ति बननी शुरू हो जाती है। तब उसके व्यक्तित्व में रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन के नए द्वार खुलते हैं। तब वह सामान्य मनुष्य से ऊपर उठना शुरू होता है। सुपरमैन उसके भीतर पैदा होना शुरू होता है। वो अति मानव होना शुरू हो जाता है। मनुष्य की खूबी ही यही है
कि उसका स्वभाव उस पर ही निर्भर है और वह सॉरी और वह अपने स्वभाव को 1000 आयाम दे सकता है और विकास कर सकता है। हाँ, एक स्वभाव जन्म के साथ सबको मिलता है, कुछ लोग उसी पर रुक जाते हैं, उसी को स्वभाव का अंत मान लेते हैं, तब दूसरी बात है। कभी आपने शायद ख्याल ना किया हो, अगर एक हीरे को रख दें और पास में कोयले के टुकड़े को रख दें तो आपको कभी ख्याल ना आएगा कि हीरा कोयला ही है। हीरे और कोयले में बुनियादी तत्व के आधार पर कोई भी भेद नहीं है। असल में कोयला ही हजारों लाखों वर्ष जमीन में दबा रहकर हीरा बन जाता है, लेकिन हीरे और कोयले का स्वभाव एक है। लेकिन हीरे और कोयले का स्वभाव एक है? जरा भी एक नहीं है। कहाँ कोयला कहाँ हीरा, लेकिन बनता है हीरा कोयले से ही। वो कोयले की ही आखिरी यात्रा है। तो जहां मनुष्य अपने को पाता है, कोयले जैसा है, और जहां बुद्ध जैसे, महावीर जैसे, कृष्ण जैसे व्यक्ति अपने को पहुंचाते हैं, हीरे जैसे हैं। फर्क स्वभाव का नहीं, फर्क विकास का है। प्राथमिक स्वभाव हम सबको एक जैसा मिला है, क्रोध है, काम है, लोभ है, लेकिन यह अंत नहीं है, प्रारंभ है। और इस प्रारंभ को ही अगर हम अंत समझ लें तो यात्रा बंद हो जाती है। मनुष्य का जो स्वभाव आज दिखाई पड़ता है वह है ही इसलिए कि वो परमात्मा तक पहुंचे। क्रोध है इसलिए कि क्रोध की जड़ किसी दिन अक्रोध का फूल बने। काम है इसलिए, सेक्स है इसलिए कि सेक्स की ऊर्जा और काम की ऊर्जा किसी दिन ब्रह्मचर्य का फूल बने। और जब तक नहीं बन जाती तब तक मनुष्य को बेचैन होना ही चाहिए। जब तक नहीं बन जाती तब तक मनुष्य को चिंतित होना ही चाहिए। जब तक नहीं बन जाती तब तक मनुष्य को संताप में, पीड़ा में, संघर्ष में होना ही चाहिए। दो तरह की शांतियां हैं। एक तो हम जहां हैं वहीं बैठ जाएं तो यात्रा का कष्ट बंद हो जाता है। एक और शांति भी है, जिस दिन यात्रा पूरी होती है और मंजिल आती है। और दोनों शांतियों में बड़ा फर्क है। एक पशु की शांति है और एक परमात्मा की शांति है। नेक्स्ट हम आगे चलेंगे, श्लोक 39, सेकंड चैप्टर। यहां से कर्म योग शुरू होता है। अभी तक हमने ज्ञान योग पढ़ा, जो संसार का श्रेष्ठतम ज्ञान आज तक दुनिया को मिला, वो भगवान श्री कृष्ण से मिला ज्ञान योग के माध्यम से। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, कर्म योग। ये 39 श्लोक से शुरू होता है। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधं प्रहास्यसि। अनंत हैं सत्य तक पहुंचने के मार्ग, अनंत हैं प्रभु के मंदिर के द्वार, होंगे ही अनंत, क्योंकि अनंत तक पहुंचने के लिए अनंत मार्ग ही हो सकते हैं। ठीक है ना, परमात्मा अनंत है तो उस तक पहुंचने के मार्ग भी अनंत हैं। जो भी एकांत को पकड़ लेते हैं, जो भी सोचते हैं एक ही द्वार है, एक ही मार्ग है, वे भी पहुंच जाते हैं। लेकिन जो भी पहुंच जाते हैं वे कभी कह नहीं पाते कि एक ही मार्ग है, एक ही द्वार है। एक का आग्रह सिर्फ उनका है
जो नहीं पहुंचे हैं। जो पहुंच गए हैं वे अनाग्रही हैं। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अब तक जो मैंने तुझसे कहा वो सांख्य की दृष्टि थी। सांख्य की दृष्टि गहरी से गहरी ज्ञान की दृष्टि है। सांख्य का जो मार्ग है वो परम ज्ञान का मार्ग है। इसे थोड़ा समझ लें तो फिर आगे दूसरे मार्ग को समझना आसान हो जाएगा। पर कृष्ण ने क्यों की सांख्य की ही बात पहले? सांख्य की इसलिए पहले बात कर ली कि अगर सांख्य काम में आ जाए तो फिर और कोई आवश्यकता नहीं। सांख्य काम में न आ सके तो ही फिर कोई और आवश्यकता है। जैसे मैथ्स है ना, उसमें हमें किसी प्रॉब्लम का आंसर एक तरीके से नहीं समझ आया तो फिर हम दूसरे तरीके से समझते हैं, ठीक है ना। तो जिनको कहते हैं ज्ञान का मार्ग नहीं समझ में आया क्योंकि मुश्किल है, ऑल्दो श्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम, लेकिन मुश्किल है या उनसे मैच नहीं करता, ये कहना चाहिए, उनकी फितरत से मैच नहीं करता, तो फिर उनके लिए अगला मार्ग उन्होंने बताया है कर्म योग। सुकरात का एक बहुत कीमती वचन है जिसमें उसने कहा है, नॉलेज इज वर्च्यू, ज्ञान ही सद्गुण है। वो कहता है जान लेना ही ठीक हो जाना है। उससे लोग पूछते थे कि हम भली भांति जानते हैं कि चोरी बुरी है, लेकिन चोरी छूटती नहीं। तो सुकरात कहता, तुम जानते ही नहीं कि चोरी क्या है। अगर तुम जान लो कि चोरी क्या है तो तुम्हें छोड़ने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। हम जानते हैं क्रोध बुरा है, हम जानते हैं भय बुरा है, हम जानते हैं काम बुरा है, वासना बुरी है, लोभ बुरा है, मद मत्सर सब बुरा है, सब जानते हैं। सुकरात कहेंगे, नहीं जानते हो। सुना है आपने कि क्रोध बुरा है, जाना नहीं है। किसी और ने कहा है कि क्रोध बुरा है, स्वयं जाना नहीं है। और जानना कभी भी उधार और बोरोड नहीं होता। जानना सदा स्वयं का होता है। फर्क है दोनों बातों में। एग्जाम्पल है, एक बच्चे ने सुना है, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, एक बच्चे ने सुना है कि आग में हाथ डालने से हाथ जल जाता है, और एक बच्चे ने आग में हाथ डालकर देखा है कि हाथ जल जाता है। इन दोनों की बातों में जमीन आसमान का फर्क है। दोनों के वाक्य एक से हैं। जिसने सिर्फ सुना है वो भी कहता है कि मैं जानता हूँ कि आग में हाथ डालने से हाथ जल जाता है, और जिसने आग में हाथ डालकर जाना है वो भी कहता है मैं जानता हूँ कि आग में हाथ डालने से हाथ जल जाता है। इन दोनों के वचन एक से हैं, लेकिन इन दोनों की मनस्थिति एक सी नहीं है। और जिसने सिर्फ सुना है वो कभी हाथ डाल सकता है, और जिसने जाना है वो कभी हाथ नहीं डाल सकता। जिस जानने की बात सांख्य करता है, जिस नोइंग की सांख्य बात करता है, वो जानना है जो उधार नहीं है। इस जानने से क्या हो जाएगा? एक छोटी सी कहानी से बात को समझाने की कोशिश करूं। सांख्य मीन्स जिसने आग में हाथ डाल के जाना है, ठीक है। दूसरे महायुद्ध में ऐसा हुआ कि एक आदमी युद्ध स्थल पर आहत हो गया। जब होश में आया बेहोशी से तो पता चला कि उसे सब स्मरण भूल गया है। वो अपना सब अतीत भूल चुका है। उसे ये भी पता नहीं कि उसका नाम क्या है। उसका नंबर भी खो गया है युद्ध के स्थल पर। अब वो कौन है?
अब क्या करे, उसे कहाँ भेजें, उसका घर कहाँ है, उसके माँ बाप कहाँ हैं। बहुत कोशिश की, खोजबीन की, कुछ पता नहीं चल सका। फिर आखिर किसी ने सुझाव दिया कि एक ही रास्ता है कि उसे इंग्लैंड के गांव-गांव में घुमाया जाए। शायद कहीं उसे देखकर याद आ जाए कि ये मेरा घर है, ये मेरा गांव है, शायद वो जान ले। फिर उसे ले गए, स्टेशनों पर उसे उतार कर खड़ा कर देते। वो देखता रह जाता, कुछ याद ना आता। फिर तो जो ले गए थे घुमाने, वे भी थक गए। एक छोटे से स्टेशन पर, जिस पर उतरकर देखने का इरादा भी नहीं है, गाड़ी खड़ी है, चलने को है। उस आदमी ने खिड़की से झांक कर देखा और उसने कहा, मेरा गांव। उतरा, बताना ही भूल गया कि जो साथ थे उनको बता दे। भागा, सड़क पर आ गया, चिल्लाया, मेरा घर। दौड़ा, गली में पहुंचा। साथी दरवाजे के सामने खड़े होकर कहा, मेरी माँ। लौट कर पीछे देखा, साथी पीछे भाग कर आए हैं। उनसे बोला, ये रहा मेरा नाम, याद आ गया। सांख्य कहता है, आत्मज्ञान सिर्फ रिमेम्बरेंस है, सिर्फ स्मरण है। कुछ खोया नहीं, कुछ मिटा नहीं, कुछ गया नहीं, कुछ नया बना नहीं, सिर्फ स्मृति खो गई। ठीक है, हमने कुछ खो नहीं दिया है, हम सिर्फ भूल गए हैं। जैसे यहाँ पॉकेट में हीरा पड़ा हो, सालों साल पड़ा है, सालों साल पड़ा है, और हमें याद ही नहीं है कि यहाँ पे हीरा पड़ा है। एक दिन अचानक याद आ जाता है, तो हीरा तो है ही, हम भूल गए थे। तो कुछ खोया नहीं है, सिर्फ हम भूल गए हैं। तो कृष्ण ने कहा कि अभी जो मैंने तुझसे कहा अर्जुन, वो सांख्य की दृष्टि थी। इस पूरे वक्त कृष्ण ने सिर्फ स्मरण दिलाने की कोशिश की कि आत्मा अमर है, ना उसका जन्म है, ना उसकी मृत्यु है। स्मरण दिलाया कि अव्यक्त था, अव्यक्त होगा, बीच में व्यक्त का थोड़ा सा खेल है। ये अभी जो हम हैं ना शरीर रूप में, ये थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन का टाइम है। उससे पहले भी नहीं था ये शरीर, आगे भी नहीं होगा, है ना। तो ये बीच में मैनिफेस्टेड है इस जन्म में। स्मरण दिलाया कि जो तुझे दिखाई पड़ते हैं वो पहले भी थे, आगे भी होंगे। आत्मा की बात हो रही है, वो आत्माएं पहले भी थीं, आगे भी होंगी। हम भी आत्मा रूप में पहले भी थे, आगे भी होंगे। शरीर रूप में अभी मैनिफेस्टेड है। स्मरण दिलाया कि जिन्हें तू मारने के भय से भयभीत हो रहा है, उन्हें मारा नहीं जा सकता है। आत्मा के लेवल पे, ठीक है। शरीर के लेवल पे मारा जा सकता है, आत्मा के लेवल पे नहीं मारा जा सकता। इस पूरे समय कृष्ण क्या कर रहे हैं? कृष्ण अर्जुन को जैसे उस सिपाही को इंग्लैंड में घुमाया जा रहा है, ऐसे उसे किसी विचार के लोक में घुमा रहे हैं कि शायद कोई विचार कण, कोई स्मृति चोट कर जाए और वो कहे कि ठीक यही है, ऐसा ही है। लेकिन ऐसा वो कह नहीं पाता। वो शिथिल गात अपने गांडीव को रखे, उदास मन, वैसा ही हताश और विषाद से घिरा बैठा है। वो कृष्ण की बातें सुनता है। वो उसे पूरे इंग्लैंड में घुमा दिए, हर स्टेशन, हर जगह। कहीं भी उसे स्मरण नहीं आता कि वो दौड़ कर कहे कि ये रहा मैं, ठीक है, बात अब बंद करो, पहचान आ गई, रिकग्निशन हुआ, प्रत्यभिज्ञा हुई, स्मरण आ गया है। ऐसा वो नहीं कहता। वो बैठा है,
वो रीढ़ भी नहीं उठाता, वो सीधा भी नहीं बैठता, उसे कुछ भी स्मरण नहीं आ रहा है। इसलिए कृष्ण उससे कहते हैं कि अब मैं तुझसे कर्म योग की बात कहता हूं। सांख्य योग श्रेष्ठतम योग है। लेकिन जो जानने से ही नहीं जान सकते, जिन्हें कुछ करना ही पड़ेगा, जो बिना कुछ किए स्मरण ला ही नहीं सकते, तो अब मैं तुझसे कर्म योग की बात कहता हूं। ठीक है, यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर, यहाँ पर ये श्लोक कंप्लीट होता है। तो एक प्रश्न ले रहे हैं। प्रश्न है कि सांख्य योग क्या है। सांख्य कहता है कि करने से कुछ भी नहीं है, करने को कुछ भी नहीं है, और जो करेगा वो व्यर्थ ही भटकेगा। सांख्य तो यहां तक कहता है कि तूने खोजा और तू भटका। खोज ही मत, खड़े हो जा और जान ले, क्योंकि तुम वही हो जिसे तुम खोज रहे हो। सांख्य कहता है जिसने प्रयास किया वो मुश्किल में पड़ेगा, क्योंकि जिसे हमें पाना है वो प्रयास से पाने की बात नहीं है, केवल अप्रयास में, एफर्टलेसनेस में जानने की बात है ना। जब सब कुछ छोड़ के ध्यान में बैठ जाते हैं तो जान लिया जाता है। सांख्य कहता है पा सकते हैं श्रम से उसे जो हमारा नहीं है, पा सकते हैं श्रम से उसे जो हमें मिला हुआ नहीं है। धन पाना हो तो बिना श्रम के नहीं मिलेगा, धन पाने के लिए श्रम करना होगा। धन हमारा कोई स्वभाव नहीं है। एक आदमी को दूसरे के घर जाना हो तो रास्ता चलना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे का घर अपना घर नहीं है। लेकिन एक आदमी अपने घर में बैठा हो और पूछता हो कि मुझे मेरे घर जाना है, मैं किस रास्ते से जाऊं, तो सांख्य कहता है जाना ही मत, अन्यथा घर से दूर निकल जाओगे। एक छोटी सी कहानी मुझे याद आती है जो सांख्य के फकीर कहते हैं। वे कहते हैं, बहुत ही सुंदर कहानी है, जैसे अभी ज्ञान योग की कहानी थी ना, सिपाही को घुमाया गया इंग्लैंड में, इसी तरह से एक दूसरी बहुत ही अच्छी कर्म योग पर कहानी है। कहते हैं कि एक आदमी ने शराब पी ली। शराब पीकर आधी रात अपने घर पहुंचा। हाथ पैर डोलते हैं, आंखों को ठीक दिखाई नहीं पड़ता, ऐसे भी अंधेरा है, भीतर नशा है। भीतर नशा है, बाहर अंधेरा है। टटोल टटाल कर किसी तरह अपने दरवाजे पर पहुंच गया और फिर थक गया। बहुत देर से भटक रहा है। फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि कोई मुझे मेरे घर पहुंचा दो, मेरी मां राह देखती होगी। पास पड़ोस के लोग उठाए और उन्होंने कहा, पागल तो नहीं हो गए हो, तुम अपने ही घर के सामने खड़े हो, अपने ही घर की सीढ़ियों पर, यही तुम्हारा घर है। लेकिन वो आदमी इतना परेशानी में चिल्ला रहा है कि मुझे मेरे घर पहुंचा दो, मुझे मेरे घर जाना है, मेरी बूढ़ी माँ राह देखती होगी, कि सुने कौन। सुनने के लिए भी तो चुप होना जरूरी है। वो आदमी चिल्ला रहा है, पास पड़ोस के लोग उससे कह रहे हैं यही तुम्हारा घर है। लेकिन यही तुम्हारा घर है, ये भीतर प्रवेश कैसे करे। वो आदमी तो भीतर चिल्ला रहा है, मेरा घर कहाँ है। शोरगुल सुनकर उसकी बूढ़ी माँ भी उठाई है, जिसकी तलाश में वो है। उसने दरवाज़ा खोला, उसने सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा तुझे क्या हो गया है। उसने उसके ही पैर पकड़ लिए और उसने कहा कि मेरी बूढ़ी माँ राह देखती होगी, मुझे रास्ता बताओ कि मेरा घर कहाँ है। वो इतने ज़्यादा नशे में था कि ना उसे घर की पहचान हो रही है, ना अपनी माँ की पहचान हो रही है।
तो पास पड़ोस में कोई मजाक करने वाले लोग एक बैलगाड़ी लेकर आ गए और उन्होंने कहा कि बैठो, हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देते हैं। वो आदमी बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा कि ये भला आदमी है, ये सारे लोग मुझे मेरे घर पहुंचाने का उपाय ही नहीं करते, कोई उपाय नहीं करता, न बैलगाड़ी लाता, न कोई घोड़ा लाता, न मेरा हाथ पकड़ता, तुम एक भले आदमी हो। उसने उसके पैर पकड़े। वो आदमी हंसता रहा। उसे बैलगाड़ी में बिठाया, 10-12 चक्कर लगाए घर के, फिर उसे द्वार के सामने उतारा। फिर वो कहने लगा, धन्यवाद, बड़ी कृपा की, मुझे मेरे घर पहुंचा दिया। अब कृष्ण अर्जुन से कोशिश कर चुके पहली वाली बात कि यही तेरा घर है, अब नहीं मानता तो बैलगाड़ी जोतते हैं, कर्मयोग, चक्कर लगाओ, ठीक है ना। वे कहते हैं कर्मयोग में चल, अब तू चक्कर लगा, अब तू 10-5 चक्कर लगा ले, फिर ही तुझे ख्याल में आ सकता है कि पहुंचा। बिना चले तू स्वयं तक भी नहीं पहुंच सकता है। एक और कहानी मुझे याद आती है कि कोई 500 वर्ष पहले एक बहुत अद्भुत फकीर हुआ, बांकेई। जापान का सम्राट उसके दर्शन को गया, बड़ी चर्चा सुनी, बड़ी प्रशंसा सुनी तो गया। सुना उसने कि दूर दूर पहाड़ पर फैली हुई मोनेस्ट्री है, आश्रम है, कोई 500 भिक्षु वहाँ साधना में रत हैं। तो गया। बांकेई से उसने कहा, एक एक जगह मुझे दिखाओ तुम्हारे आश्रम की, मैं काफ़ी समय लेकर आया हूँ, मुझे बताओ कि तुम कहाँ कहाँ क्या क्या करते हो, मैं सब जानना चाहता हूँ। बांकेई ने कहा, भिक्षु जहाँ जहाँ जो जो करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। फिर वो ले चला, सम्राट को ले गया भोजनालय और कहा, यहाँ भोजन करते हैं। ले गया स्नान गृहों में कि यहाँ स्नान करते हैं भिक्षु। ले गया जगह जगह। सम्राट थकने लगा। उसने कहा कि छोड़ो भी, ये सब छोटी छोटी जगह तो ठीक है, वह जो बीच में स्वर्ण शिखरों से मंडित मंदिर है वहाँ क्या करते हैं, वहाँ ले चलो, मैं ये देखने को बड़ा आतुर हूँ। लेकिन ना मालूम क्या हो कि जैसे ही सम्राट उस बीच में उठे शिखर वाले मंदिर की बात करे, बांकेई एकदम बहरा हो जाए, वो सुने ही ना। एक दफा सम्राट ने सोचा कि शायद चूक गया, ख्याल में नहीं आया। फिर दोबारा जोर से कहा कि अब सब बातें तो तुम ठीक से सुन लेते हो, ये स्नान घर देखने में नहीं आया, ये भोजनालय देखने में नहीं आया, उस मंदिर में क्या करते हो। लेकिन बांकेई एकदम चुप, वो सुनता ही नहीं है। फिर घुमाने लगा, यहाँ ये होता है, यहाँ ये होता है। आखिर वापस द्वार पर लौट आए। उस बीच के मंदिर में बांकेई नहीं ले गया। सम्राट घोड़े पर बैठने लगा और उसने कहा, या तो मैं पागल हूं या तुम पागल हो। जिस जगह को मैं देखने आया था तुमने दिखाई ही नहीं, तुम आदमी कैसे हो। और मैं बार बार कहता हूं कि उस मंदिर में ले चलो कि वहां क्या करते हैं, और तुम एकदम बहरे हो जाते हो, सब बात सुनते हो, इसी बात में बहरे हो जाते हो। बांकेई ने कहा कि आप नहीं मानते तो मुझे उत्तर देना पड़ेगा। आपने कहा वहां वहां ले चलो जहां जहां भिक्षु कुछ करते हैं, तो मैं वहां वहां ले गया। वह जो बीच में मंदिर है वहां भिक्षु कुछ भी नहीं करते, वहां सिर्फ भिक्षु
भिक्षु होते हैं। वो हमारा ध्यान मंदिर है, मेडिटेशन सेंटर है। वहाँ हम कुछ करते नहीं, सिर्फ होते हैं। वहाँ डूइंग नहीं है, वहाँ बीइंग है। वहाँ करने का मामला नहीं है। वहाँ जब करने से हम थक जाते हैं और सिर्फ होने का आनंद लेना चाहते हैं तो हम वहाँ भीतर जाते हैं। अब मेरी मजबूरी थी, आपने कहा था क्या करते हैं वहाँ ले चलो। अगर मैं उस भवन में ले जाता, आप पूछते कि भिक्षु यहाँ क्या करते हैं, तो मैं क्या कहता। और नहीं करने की बात आप समझ सकते, इसकी मुझे आशा नहीं है। अगर मैं कहता ध्यान करते हैं तो भी गलती हो जाती, क्योंकि ध्यान कोई करना नहीं है, ध्यान कोई एक्शन नहीं है। अगर मैं कहता प्रार्थना करते हैं तो भी गलती होती, क्योंकि प्रार्थना कोई कर नहीं सकता, वह कोई एक्ट नहीं है, भाव है। तो मैं मुश्किल में पड़ गया, इसलिए मुझे मजबूरी में बहरा हो जाना पड़ा। फिर मैंने सोचा कि बजाय गलत बोलने के यही उचित है कि मुझे पागल या बहरा समझकर चले जाएं। थोड़े से लोगों को ही समझ में आ सकती है शुद्ध सांख्य की बात। कृष्ण ने पहले नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग सांख्य की बात की, कहा कि मैं तुझे सांख्य की बुद्धि बताता हूँ, लेकिन देखा कि अर्जुन के भीतर उसकी जड़ें नहीं पहुँच सकती, इसलिए दूसरे सेकेंडरी वे कहते हैं कि अब मैं तुझे कर्मयोग की बात बताता हूँ। अगला प्रश्न है, ईश्वर और ब्रह्म में क्या अंतर है? बहुत ही छोटा सा इसका उत्तर है, इसलिए हम ले रहे हैं आज। ईश्वर का मतलब है द क्रिएटर, सृजन करने वाला। ब्रह्म का अर्थ है शुद्धतम जीवन की ऊर्जा। ईश्वर के पहले भी ब्रह्म है। ईश्वर भी बनते और मिटते हैं, ईश्वर भी आते और जाते हैं। ईश्वर हमारी धारणाएं हैं। ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको अर्थ समझ में आ जाए। एग्जाम्पल है, इसे ऐसा समझें कि मैं एक अंधेरी रात में चल रहा हूँ। दूर 2-4 मील दूर कुछ दिखाई पड़ता है। लगता है कि कोई पुलिस वाला खड़ा है। और मील भर चलकर आता हूँ पास तो दिखाई पड़ता है पुलिस वाला नहीं है, कोई झाड़ का ठूंठ है। और मील भर चलकर आता हूँ तो पाता हूँ झाड़ का ठूंठ भी नहीं है, स्वतंत्रता का स्मारक है। जो है वो वही है, और पता नहीं मील भर बाद चलकर पता क्या चले। जो है वह तो वही है, मैं आगे आता जा रहा हूं। जो लोग ब्रह्म की यात्रा पर निकलते हैं, यात्रा के अंत में जिसे पाते हैं वो ब्रह्म है। और यात्रा पास आती जाती है, पास आती जाती है। उस पास आते जाते में जिसे पाते हैं वो ईश्वर है। ईश्वर ब्रह्म को दूर से देखा गया कंसेप्शन है, धारणा है। हम सोच ही नहीं सकते ब्रह्म को। जब हम सोचते हैं तब हम ईश्वर बना लेते हैं। निर्गुण को हम सोच ही नहीं सकते। जब सोचते हैं तो सगुण बना लेते हैं। निराकार को हम सोच नहीं सकते। जब सोचते हैं तो उसे भी आकार देते हैं। भारत में उतना प्रभाव सांख्य का नहीं है, भारत में प्रभाव योग का है। जो बिल्कुल ही दूसरी उल्टी बात है।
योग कहता है कुछ करना पड़ेगा। योग मनुष्य की निम्नतम बुद्धि से चलता है, सांख्य मनुष्य की श्रेष्ठतम बुद्धि से चलता है। अब सांख्य में और योग में क्या अंतर है? योग मीन्स कर्म योग, सांख्य योग मीन्स ज्ञान योग, जो हमने पहले पढ़ा था। सांख्य शुद्धतम ज्ञान है, योग शुद्धतम क्रिया है। और अगर हम सारी दुनिया के चिंतन को दो हिस्सों में बांटना चाहें तो सांख्य और योग दो शब्द काफी हैं। जिनका भी करने पर भरोसा है उनको योग में, और जिनको ना करने पर भरोसा है, सिर्फ जानने पर भरोसा है, उनको सांख्य में। असल में जगत में सांख्य और योग के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। बाकी सब इन दो कैटेगरी में कहीं ना कहीं खड़े होंगे। चाहे दुनिया के किसी कोने में कोई चिंतन पैदा हुआ हो जीवन के प्रति, बस दो ही विभाजन में बांटा जा सकता है। योग वे आस्थाएं हैं जो कहती हैं कुछ करने से होगा। जैसे बैलगाड़ी घर के आसपास घुमाई थी ना, अपने ही घर के आसपास, और फिर बोला ये रहा तुम्हारा घर, तो कुछ बैलगाड़ी में जुतने से होगा, योग कहता है। सांख्य वे आस्थाएं हैं जो कहती हैं कुछ ना करने से ही होता है। जैसे उस सिपाही को उसका घर भूल गया था, ठीक है, तो ना करना। आज इतना ही, आगे नेक्स्ट सेशन में लेंगे। आइए ज्ञान मुद्रा में हम लोग योग भी कराते हैं ऑनलाइन सेशंस में। आप हमारी योग सेशंस भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे से आप कॉल कर सकते हैं 9953244526। आइए ज्ञान मुद्रा में एक बार ओम की ध्वनि और शांति पाठ। ओम सह ओम द्यो शांति अंतरिक्ष द्वम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वेगम शांति शांतिरेवा शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हाथों में घर्षण। आई हुई ऊष्मा को प्रभु का ब्रह्म तेज मानते हुए अपने मुखमंडल और सारे शरीर पर धारण करेंगे। यहीं से आज का सेशन संपन्न। नेक्स्ट सेशन का निमंत्रण। सबका धन्यवाद, सबको नमस्कार, जय श्री कृष्णा। ठीक है जी, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। बाय एवरीवन।